हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 1 बजे हैं, 1 बजे के 12:30 होंगे मेरे ख्याल से। मैं अभी डायग्राम बना रही हूँ। शायद आज मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं व्हाट्सएप पे सबके कमेंट्स भी देख पाऊँ, क्योंकि मैंने कहा है कि 10 पेज में संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास में इसमें विथ डायग्राम रखूँगी। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मैंने कैसे इसको बनाया है। इधर रखो, दिखाती हूँ मैं। ये मैं किसके लिए बना रही हूँ। ग्रुप में कई मित्र हमारे नए आए हैं, जैसे कि कुछ ये प्रॉपर उनको डेडिकेट है जो हमारे ग्रुप में आर्मी मैन हैं और जो हमारे ग्रुप में पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। ठीक है, उनके पास टाइम कम होता है। और हम्बल रिक्वेस्ट था, हमारे ग्रुप में है विद्याभूषण पांडे जी, जिनका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था। ठीक है, उनका कमेंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने कमेंट भी लगा दिया है, आप देखो। उनका इतना रिक्वेस्ट था कि मैम बताएं, प्लीज़ बताएं कि हम कैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को किस तरह से करें, आप डायग्राम बना के हमें बता दें। तो उनके लिए तीसरी बात, जो आज स्टूडेंट नए ऐड हो रहे हैं, ठीक है, आज ऑफर है। तो 500 में जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहे हैं और 1000 पे करके मेरे ऐप पर जा रहे हैं, ठीक है, ऐप पर या मेरे को ही कर रहे हैं, तो उनके लिए भी, क्योंकि लास्ट और ऐसा डायग्राम बना के मैं कंप्लीट करवाऊंगी। मतलब 10 पेज में संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, 2 पेज में एक भारतीय काव्य शास्त्र का एक पेज कंप्लीट इस तरह से, और दूसरा पेज पाश्चात्य काव्य शास्त्र का कंप्लीट पेज, 2 पेज में। मात्र 1 पेज में आपको वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ना है, मेरे द्वारा बनाया हुआ ये डायग्राम। फिर इसी तरह आपको इकाई 5 का तो बनाना कठिन है, थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगी। बाकी इकाई 6 का 1 पेज, इकाई 7 का 1, इकाई 8 का, मतलब 1-1, 2-2 पेज का बस। अब ये कितना, अब ये मत सोचना कि मैं वो लिख रही हूँ बार बार, मैं वो चीज़ें लिख दूंगी जो आपको आता है, नहीं। कुछ हट के लिखूंगी, जो आपको आता है ना वो नहीं लिखूंगी, कुछ हट के मैं इसमें लिखूंगी कि आपको क्या इसमें ऐड करके रखना है। ठीक है, और हिंदी साहित्य के इतिहास को चल मैं थोड़ा सा एक झलक आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे डायग्राम को बनाया है, और आप ध्यान से देखना, एक छोटा सा कमेंट आप कर देना। सॉरी बोलूँगी उसके लिए कि अभी तक मैं आप सबको नहीं बोल पाई हूँ, हैप्पी हैप्पी दिवाली नहीं बोल पाई हूँ सबको, इसी वीडियो के थ्रू बोल रही हूँ। नहीं हो पाता यार, मैं क्या बताऊँ। मैं जैसे मैं काम से फ्री हो रही हूँ, मैं टोटली स्टडी के लिए टाइम दे रही हूँ, वो भी अपने लिए नहीं दे रही, आपके लिए दे रही हूँ। कि ग्रुप में पहली बार ऐसा है कि 537 स्टूडेंट हैं, और आज आ रहे हैं जो, तो मेरे ख्याल से 550 हो जाएंगे, जो 10-15 आएंगे। तो इन 550 के लिए मेरे को काम करना है, और इनके लिए मैं काम कर रही हूँ। इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। ठीक है, इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है बंधुओं, है ना। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा स्क्रीन दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे ये मेरी स्टडी टेबल है, यहाँ पे मैं भी काम कर रही हूँ। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी, मैं ग्लिटर पेन का यूज भी कर रही हूँ। सबसे पहले आपको पता है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल को, 1843 से 1927 तक इनका समय काल है। हिंदी साहित्य का इतिहास का चतुर्थ चरण है ये। मैंने 2 पेज में संपूर्ण आदिकाल को, भक्तिकाल को, हाँ 3 पेज में संपूर्ण आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को 3 ही पेज में मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आधुनिक गहरा है, ये मैंने ट्रिक लगाया है, कुछ ट्रिक भी मैं लगाई हूँ बीच बीच में। आधुनिक गहरा है का मतलब आधुनिक काल नाम दिया है गणपत चंद्र ने, हा से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और रा से राम कुमार ने। आधुनिक गहरा है, ट्रिक है। आचार्य शुक्ल गद्य काल बोलते हैं, मिश्र बंधु इसको वर्तमान काल कहते हैं। इसका उपविभाजन मैंने केवल डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार लिया है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बहुत जरूरी है आपको जानना, आप ध्यान देना। और मैंने बच्चन सिंह के अनुसार लिया है इस बार। ठीक है, बच्चन सिंह ने जो बोला है उनके अनुसार ले लिया है। फिर जब मैं आधुनिक काल में आती हूँ, आधुनिक काल के अंतर्गत मैं सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करती हूँ, जो रियल है। ठीक है, मैं भारतेंदु युग गद्य खंड से स्टार्ट करती हूँ। अब गद्य खंड आपको पता है, ये इसके प्रवर्तक हरिश्चंद्र के जन्म काल से, जो इसका प्रारंभ होता है वो हरिश्चंद्र के जन्म काल से होता है, और समाप्ति इस भारतेंदु युग का सरस्वती पत्रिका से होता है। गद्य की भाषा खड़ी बोली रही है, पद्य की भाषा ब्रजभाषा रही है। थोड़ा सा मैं आपको इधर इधर पहले ले चलती हूँ। ठीक है, इधर ले चलती हूँ। ये ट्रिक याद रखना, सदा लाल मिर्च खाओ। ठीक है, सदा लाल मिर्च खाओ, ट्रिक याद रखना। मैं यदि बात करूँ थोड़ा सा, भारतेंदु रसाना उपनाम से लिखते थे, पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अब भारतेंदु के बारे में ये गोले में हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा खड़ी बोली के बारे में बात करूँगी, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वही मैंने यहाँ पे रखा है। तो खड़ी बोली की बात करूँ तो खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो रहे हैं। उत्तर भारत में खड़ी बोली में 17वीं सदी में जो प्रथम गद्य काव्य और कवि रहे हैं वो गंग कवि रहे हैं। इनका चंद छंद वर्णन की महिमा रचना है। और दक्षिण भारत में खड़ी बोली का जो साहित्य सृजन में किया है उन्होंने मुल्ला बजही ने किया है। फिर आचार्य शुक्ल प्रथम लेखक किसको स्वीकार करते हैं, राम प्रसाद निरंजनी को।
भाषा युग वशिष्ठ इनकी रचना है, बड़े शॉर्ट शॉर्ट इन्होंने लिखा है। द्वितीय लेखक आचार्य शुक्ल दौलत राम को मानते हैं। दौलत राम की रचना कौन सी है, आप जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। फिर खड़ी बोली प्रवर्तन और विकास फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता 1800 से माना गया है। ठीक है, जो खड़ी बोली का प्रवर्तन और विकास हुआ है वो फोर्ट विलियम कॉलेज के द्वारा शुरुआत हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा अब यहाँ से इस पे आ जाते हैं सदालाल मिर्च खाओ पर। अब सदालाल मिर्च खाओ पर प्रेम सागर, ठीक है, सदा से सदा सुखलाल की रचना नासिक उपाख्यान है। फिर लाल से लल्लू लाल की प्रेम सागर रचना हो गई। फिर यहाँ पे आ गई मिर्च खाओ से, ठीक है, खाओ से हो गए ईसा अल्लाह खां, ईसा अल्लाह खां की रानी कैथी कहानी हो गई। और एक हमारे रचनाकार आ जाते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं सुख सागर रचना जो है वो है सदाल मिश्र की, सॉरी इनकी सदा सुखलाल की सुख सागर रचना आ जाती है। ठीक है, और ये से ईसा अल्लाह खां की रानी कैथी कहानी। अब थोड़ा सा मैंने गिल क्राइस्ट को रखा कि गिल क्राइस्ट ने टकसाली बोला है किसको, खड़ी बोली को। अब थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ से आपको पत्रिका के बारे में पता रखना है। कैवटन सुधा 1868 में प्रकाशित है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, बाला बोधनी 1876 में। भारतेंदु की अनुदित रचनाओं यानी नाटकों का ट्रिक, इनके जो नाटक हैं, विद्या रत्न है, पाखंड धन, कर्पूर है, पर दुर्लभ है, भारत मुद्रा। फिर इनकी जो मौलिक नाटक हैं, यहाँ मैंने प्रकाशन वर्ष सबका लगा दिया है 68 पाक विद्या सुंदर। ये यहाँ पे एक रचना आती है इनकी रत्नावली, और रचना आती है इसके रत्नावली पाखंड विडम्बनम, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु, भारत जननी, मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो यहाँ प्रकाशन वर्ष मैंने सबके लगा दिए हैं, 18 आप लगा लेना। फिर यहाँ इनकी मौलिक रचनाएं हैं हिंसा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, श्री चंद्रावली। इसके बाद आती है इनकी नाटक सत्य हरिश्चंद्र, विशस्य विस्मौसधम, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप। ठीक है, मैंने ऐसे शॉर्ट में लगा लिया है। अब इनका आपको कविता निबंध पत्रिकाएं मैंने रख लिया है, निबंध कविता देख लेना। विशेषता है राष्ट्रीय जागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, प्रकृति वर्णन, समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग, श्रृंगारिकता। समस्या पूर्ति वाले कितने निबंधकार हैं, कितने रचनाकार हैं भारतेंदु में, जरूर याद रखना आपको। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ऐसे घुमा के ले चलती दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता कौन माने गए हैं, आपको बताना है, यही भारतेंदु जी हैं। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता यदि गद्य काव्य खंड की बात करूं तो अमीर खुसरो हैं, यदि गद्य खंड की बात करूं तो गंग कवि हैं, लेकिन यदि हिंदी गद्य की बात करूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इन्होंने तदीय समाज की संस्थापना की है। ठीक है, कविता 1873 में कविता वर्धनी सभा की स्थापना की, जो कि लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए था। ठीक है, अब ये चौधरी जी आ जाते हैं। चौधरी जी को आपको पढ़ना है, अब्र नाम से लिखते हैं 1855 में। प्रताप नारायण मिश्र हैं 1856 के हैं, जगमोहन सिंह 57 के, अंबिका दत्त व्यास 58 के, राधा कृष्ण दास 65 के हैं। फुफेरे भाई हैं ये भारतेंदु जी के। अन्य कवि भी आपको पढ़ना है, इन्हीं में से आते हैं श्रीनिवास दास, तोताराम, बालमुकुंद गुप्ता। ठीक है, ये भारतेंदु के हैं। अन्य कवि यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ से नवनीत, गिल्ला भाई, दुर्गा दत्त व्यास और राधातरण गोस्वामी। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया। अब मैं बाकी आपको पूरा नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, पूरा मतलब एक ही पेज में पूरी चीज़ मैंने रखने का प्रयास किया है। ऐसे मैंने बहुत शॉर्ट में मतलब हिंदी उपन्यास को, सेलेक्टेड हिंदी नाटककार को, हिंदी कहानी को, हिंदी आलोचना को, ठीक है, मैंने कहा कि 10 पेज में, यानी कि 10 पेज में संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को मैंने इस तरह से रख दिया है। मोटी मोटी बातों को जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सब भूसा जैसे नहीं भर दिया। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। और एक बार फिर से सॉरी बोलूँगी, मैं अभी आपका रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। आपने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया व्हाट्सएप पे। ठीक है, अब क्या बताऊँ मैं, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट लगे हुए हैं, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी फ्रेंड्स। अभी सबको दिल से बोल रही हूँ, हैप्पी दीपावली आपको, आपके परिवार को मेरी तरफ से। आपको पता है मैं आपकी सेवा में ही लगी हूँ, पर्सनल काम नहीं कर रही हूँ। कितना अच्छा लगता है उनके लिए जो ट्रस्ट करके आए हैं मेरे पास, और मुझे यकीन है हम साथ साथ मिलके जीत जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। और आई होप कि आपको ये मेरा ट्रिक है अच्छा लगा होगा। और यदि आपको जुड़ना है तो आज आपके पास एक मौका है, मेरे ग्रुप में आके जुड़ सकते हैं। और बहुत कम शॉर्ट में भी ये मेरा ये मतलब ये हमारे इन पेजेस को ले करके और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत मुश्किल से 20-25 पेज का आएगा टोटल शॉर्ट नोट्स, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका एक बार लाइव क्लास ही मैं कर दूंगी, और लगभग इसमें आपके कम से कम मेरे ख्याल से 70%
70% चीज़ें इसमें ये जो शॉर्ट नोट्स हैं इसमें ऐड रहेगा और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत काम आएगा। इतना बहुत है, इतना याद रखो बहुत है। कुछ चीज़ें तो आप अपने माइंड से भी आंसर निकाल पाते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके दिमाग में, लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये मैं याद करने के लिए नहीं दे रही, आपके दिमाग पे ये रहना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, धन्यवाद।